4, हाथ में आया 1, आइए 12, 124। अब ये बताओ वीआईपी अभी निकला कहाँ है? बकलोल कहीं का कर निकल, तुम ज्यादा जानता है। आगे देखें, देखो ध्यान से, जेडीयू के पास 43, जेडीयू के पास एलजेपी पार्टी के पास एक ही विधायक जीते थे और उनको भी कहां मिला लिया गया? जेडीयू में चले गए। तो अभी एलजेपी के पास फिलहाल कोई सीटें नहीं है। तब ये बताइए इन पूरे चारों बहुमत गठबंधन को मिलाकर लीडर कौन है? नीतीश कुमार। चाहिए कितना सीट? 100। इन लोग के पास कितना है? 124। तो 2 ही तो योग्यता होती है मुख्यमंत्री के लिए, एक आपके पार्टी के पास बहुमत होना चाहिए, खुद लाइए या गठबंधन से, तो वो ले दिए हैं। अब जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको किसी एक का सदस्य होना चाहिए, तो नीतीश कुमार सदस्य किधर से है? ये बताइए, ये जो 143 यहाँ पे जो जेडीयू की 43 सीटें गिनी गई है, क्या उसमें नीतीश कुमार की खुद की सीट है? नहीं, क्योंकि ये सीटवा उधर वाला गिनाता है। तो क्या आपका बहुमत विधान परिषद में है तो इस आधार पर आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं? नहीं, आपका बहुमत कहाँ होना चाहिए? हाँ, विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। अब विधानसभा में जो बहुमत हो गया तो राज्यपाल उस पार्टी के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? कहते हैं कि बताओ किसको मुख्यमंत्री बनाए। तो अपने मुख्यमंत्री सबसे फेमस चेहरा को बनाया जाता है, फेमस चेहरा को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिहार में नीतीश कुमार काफी फेमस चेहरा है, स्पेशली जेडीयू पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव भी है, पिछले 17 साल से तो वही संभाल रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? सर अगर कोई पार्टी हट जाती है तो क्या होगा? देखो कुछ ऐसा तुम लोग काहे इतना ज्यादा सोचता है तुम लोग? यहाँ बताओ, ये दोनों कभी हटने वाले हैं? हाँ, इनके पास कितना है? 3। अगर मान के चलिए 3 है यहाँ पर, तो अगर जाते हैं तो 1 ना कम होता है। हाँ, अभी हम आपको दल बदल का नियम बनाएंगे तब आपको भी बताएंगे। अगर ये 3 हट जाते हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और अगर 3 इनमें मिल गए तब क्या होगा? नहीं समझे? अरे तुम नहीं समझा, जब दल बदल जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे कैसे सरकार को गठजोड़ करके बना लिया जाता है। बहुमत केकरो रहे, पैसा रहेगा तो केकरो लगा चलाएगा वहां पर। आगे देखते हैं हम लोग। इतना में कंफ्यूजन दूर। मुख्यमंत्री किस सदन का होना चाहिए? किसी भी सदन का। अरे मुख्यमंत्री और बहुमत दल के नेता में अंतर नहीं समझ रहा है सब गधा सब। मुख्यमंत्री तो किसी भी सदन का हो सकता, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है कि उस पार्टी का विधान परिषद अर्थात निचला विधानसभा अर्थात निचले सदन में बहुमत है या नहीं। सेम यही नियम फॉलो होता था मनमोहन सिंह पर। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद थे, उनका खुद का सीट काउंट नहीं होता था, लेकिन जो कौन सी पार्टी थी जी? हाँ, कांग्रेस। बहुत दिन हो गया कांग्रेस पार्टी को देखे, कुछ दिन में इतिहास वाला मत हिस्सा हो जाए। आगे बढ़ जाए। विधानसभा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25। ममता बनर्जी कैसे मुख्यमंत्री बन गई? वो भी सदस्य बन गई। देखो सिंपल है यार, तुम लोग गजब समझता है। अब मान के चलो वहां पे विधान परिषद नहीं है और वो अपना सीट हार गई अपना सीट। तो 2 चीज हमेशा होता है, देखिएगा, जीतने के बाद जरूर 1-2 बूढ़े तो नेता होता है सब, नोकिया के जमाना के। हाँ, नोकिया 1110। अब किसी की बीमारी हो गई या बेचारा कोरोना बहुतों की जान ले लिया, ये बहुत गड़बड़ हो, तो उसमें कोई सीट खाली होती है तो उसमें उपचुनाव लड़के जीत जाते हैं लोग। और या तो फिर अब कोई भी पार्टी है, अब देख लीजिए कि भाई मुख्यमंत्री हार गए तो किसी को कहते हैं तुम अपना इस्तीफा दे दो, अगर हमको क्या फायदा है? अरे बकलोल कहीं का, विधायक बन के 5 करोड़ कमाएगा, ले 10 करोड़। नहीं समझ में आया? आप बताइए 10 बड़ा कि 5? गुड। देखिए सही तो बताइए, सब सही है कि नहीं है? एकदम नहीं है। कंफ्यूजन में है सब। चलिए आर्टिकल संख्या अब आगे देखते हैं।
बता दिए थे, आर्टिकल 171 तक बता दिए थे ना, 171 बता दिए थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लोग 172, विधान परिषद के बारे में सब कुछ बता दिए थे। हर जगह देखो बाबू, जो मुख्यमंत्री का दावेदार होता है बहुत पावरफुल होता है। इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव हार गई थी, समझ गए, बरेली से वहां पे, तो कर्नाटक से उपचुनाव लड़के जीत गई। तो बड़का बड़का नेता सब बहुत बड़ा पावरफुल होता है, सब कहीं से खड़ा हो जाएगा, सब जीत जाएगा, सब मुखिया थोड़े समझे उन सबको, बहुत पावरफुल होता है ऐसा नेता। आगे बढ़े सर, मैथ वाला क्लास ऑनलाइन होगा? हाँ, आज शाम से क्लास ले, मैथ वाले क्लास का ऑनलाइन का, हाँ बाबू ऑनलाइन का भी व्यवस्था रखा जाएगा। हाँ, फाउंडेशन है अब पूरा का पूरा आज से शुरू हो जाएगा। फाउंडेशन कोर्स को तो 6-7 महीने लगते हैं, ठीक है। हाँ, 1 साल मोटा मोटी, बीचवा में 2 महीना खा जाता है, दीपावली दशहरा वाला या पूरा वाला। बाबू महल बनाने में टाइम लगता है, झोपड़ी बनाने में तो 2 महीने में बन जाता है। नहीं समझ में आया? टारगेट बैच में 5 दिन में पॉलिटी खत्म कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस सब में पढ़ा लड़का रहता है। आप लोग को देखिए अंतर आता है ना, कि मान के चलिए आप बकलोलवा सबको समझाने में टाइम लगता है। आगे समझते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल कितना नंबर होगा भैया? 172। 172 का भी इजी आप सबको पता है। सदनों की अवधि बताइए, 172 में सदन की अवधि दी गई है। कितने सदन होते हैं बताइए? अस्थाई सदन कौन है? तो विधान परिषद तो अस्थाई है, अस्थाई है कि नहीं है? और विधानसभा अस्थाई है। देखिए, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल, और विधान परिषद में विधानसभा में बैठे सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल। और विधान परिषद तो अस्थाई है, इसके बैठे सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। अगला आर्टिकल कितना ना? 173 संसद सदनों की योग्यता। 173 में क्या है? योग्यता। बताइए इसमें याद क्या करना है? मेरी ओर देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया होना चाहिए, लाभ के पद पर होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना, उस राज्य का निवासी होना चाहिए हो। हाँ, निवासी। देखो, निवासी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। निवासी होने में एक ही जगह समस्या थी, जम्मू कश्मीर में, अब वो भी 370 हटने के बाद खत्म हो गई है। तो निवासी होना कहीं पे बहुत बड़ा बात नहीं है। अब एक ही चीज अंतर आता है, इधर बनने के लिए 25 और इधर बनने के लिए 30। यही एक ऐसी योग्यता है जो दोनों में डिफरेंट है। बाकी सबसे सर पैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल कितना नंबर होगा भैया? 178। 174 कोई सी काम का नहीं है उस सब में। 178 अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। बताइए इधर कौन बैठेगा? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इधर कौन बैठेगा? सभापति, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। तो एक सदन बड़ा हो गया, इसको विधानसभा बना देते हैं, साइज में बड़ा है थोड़ा। विधानसभा और विधान परिषद। बताओ बाबू इधर कौन बैठता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है, इसके सारे एमएलए में से ही एक को चुन कर लाया जाता है। और इधर कौन बैठता है? सभापति। बताइए इस साइड में अध्यक्ष, इस साइड में सभापति, इस साइड में अध्यक्ष, इस साइड में सभापति। अध्यक्ष की चर्चा 178 और सभापति की चर्चा 182। 182। यही एक चीज अंतर समझिएगा। क्या क्वेश्चन पूछता था? पीएम केयर फंड में, अरे यार पीएम केयर फंड को गोली मारो, यहां समझो अब, ठीक है। अलगे से क्वेश्चन पूछता है, ये सब राजनीति से प्रेरित क्वेश्चन। तुम प्रधानमंत्री का बैंक अकाउंट चेक करेगा? हाँ? पीएम केयर फंड में तुमको नहीं समझ आता? प्रधानमंत्री से ज्यादा सवाल मत पूछो। अगर आपके पास कुछ मतलब क्या बात करता है तुम लोग भी, अपना देखो यहाँ ध्यान से।
प्रधानमंत्री का केयर फंड देखेगा। हालांकि उनको भी बताना चाहिए कि कितना पैसा आया था, कितना निकल गया था। अब नहीं बताया तो तू जाएगा उनसे सवाल पूछने। चलो ध्यान दे इधर। अध्यक्ष जो होता है, ये सेम कंडीशन तो लोकसभा में भी होता है। अगर आप इसे लोकसभा समझे और इसे राज्यसभा समझे तो कोई अंतर तो है नहीं, दोनों में सेम चीज है। लेकिन अंतर क्या है कि विधानसभा का अध्यक्ष भी विधानसभा का सदस्य होता है और लोकसभा का अध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है। ये तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां गड़बड़ हो जाता है। विधान परिषद का ही सदस्य विधान परिषद का सभापति होता है, सभापति होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति होता है, बस इसी कारण उसे राज्यसभा का सदस्य बनने नहीं दिया जाता है। और वहां उपराष्ट्रपति की व्यवस्था इसलिए रखी गई है क्योंकि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के हटने के कारण सेना आदेश विहीन न हो जाए, इसलिए एक हम लोग को बैकअप पोस्ट को रखना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इस वजह से कि वो तीनों सेनाओं को क्या होते हैं, कमांडर हो जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए, अगला सकिए। अगर राज्य की बात करेंगे तो क्या राज्यपाल कोई बहुत इंपॉर्टेंट पद है क्या? नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इनके लिए उपराज्यपाल रखना जरूरी है? नहीं। तो जब उपराज्यपाल है ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? उपराज्यपाल जब नहीं है तो सीधे सभापति को संभालने को दीजिए। और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति को कितने काम है? 2। एक वह सभापति का भी काम करते हैं और एक उपराष्ट्रपति का भी काम करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। अध्यक्ष क्या विधानसभा का सदस्य होता है? सभापति क्या विधान परिषद का सदस्य होता है? होता है। लेकिन लोकसभा में गड़बड़ हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। कोई दिक्कत है? अध्यक्ष कहां से चुन के आते हैं? विधानसभा सदस्य अपने में से एक सीनियर को क्या चुन लेते हैं? अध्यक्ष, जिसका बात सब कोई सुन सके। उसी तरह सभापति अपने सदस्यों में से एक को सभापति चुन लिया जाता है। समझ में कि नहीं गया? किसी कोई दिक्कत? इसके लिए अलग से निर्वाचन होता है? नहीं होता, अलग से निर्वाचन नहीं होता। किसी को कोई दिक्कत? भाग 6, तो भाग 6 ही तो खत्म होने वाला है। भाग 5 पढ़ाए थे उस वक्त, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भाग 5 जिनको नहीं समझ में आएगा उनको 6 समझ में नहीं आएगा। नहीं बताए थे जी। हाउ टू परचेज इकोनॉमिक बैच, सीबीएसई बोर्ड वाला है। अरे गधा कौन है? भाग 6 का पीडीएफ नहीं खुल रहा है। तुम लोग भी समझो ना उसको, पीडीएफ नहीं खुलने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है भाग 6 नहीं खुल रहा है। देखो ये कौन है भैया? राजेश कुमार सिंह। हम लोग बेंगलोर से हैं, 20-25 लोग इंजीनियर हैं। हम लोग 18 लोग हैं इंजीनियर हैं। सब एक साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। का है भाई? हाँ, वो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है किसी को? वन 178 में बताइए किसकी चर्चा है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 182 में सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। सभापति उपसभापति को हटाने के लिए विधान परिषद अपने में से प्रस्ताव पारित करके हटा देगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए विधानसभा अपने में से प्रस्ताव पारित करके क्या कर देगी? हटा देगी। बताइए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम क्या होता है? सदन की कार्रवाई को प्रारूप अच्छे ढंग से चालू करना। ये तो हम पढ़ा दिए किसमें? भाग 5 में। नहीं पढ़ाए थे? उसी हिसाब से यहाँ भी सेटल हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला आर्टिकल होता है 202। अगला आर्टिकल 202। 202 में क्या है भाई? राज्य का बजट। इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। 202 में किसकी चर्चा है? राज्य का बजट। राज्य का बजट सेम है आपके किसके तरह? बताइए। केंद्र का बजट कितने में था? 112। और राज्य का बजट 202। बताइए, केंद्र में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको था? राष्ट्रपति। तो यहाँ बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल। क्या वहां राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करते हैं?
किससे कराते हैं? वित्त मंत्री से। हाँ, वित्त मंत्री से। किसे कराते हैं? गृह मंत्री बोलता है बैल। राज्य का बजट क्या राज्यपाल खुद कराते हैं? किसे कराते हैं? वित्त मंत्री। किसे? वित्त मंत्री। क्या वित्त मंत्री के अलावा और भी कोई बजट प्रस्तुत कर सकता है? कर सकता है। क्या बात करते हैं लोग, नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिए थे कि पीयूष गोयल ने भी बजट प्रस्तुत किया था रेल मंत्री रहते हुए, नहीं बताए थे? बिहार का बजट भी देखिए, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने बजट प्रस्तुत किया था, नहीं किया था? अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री बजट प्रस्तुत कर सकता। बजट में रहता क्या, उन लोग को खुदे ना बुझाता है, कहा है पढ़ के चल जाता है। उन लोग को कहां समझ में आ जाता है? वो खुद ही कहेगा इन्फ्लेशन रेट 10% के हिसाब से घटाना है, एनपीओ को कम करने के लिए सरकार पूरा कोशिश करेगी, इसके लिए इमरजेंसी ट्रांजिट फंड बनाएगी। एनपीए पता नहीं है, कहां से पता चलेगा? अभी कुछ दिन पहले कपड़ा मंत्री थे, अभी आके बन गए वित्त मंत्री, नहीं समझ में आ गया? उसके बाद पशुपालन मंत्री बना देगा, उसके बाद उठा के शिक्षा मंत्री बना दे। लो, कहीं कहीं घुमाते रहते हैं लोग। यही सब तो एक तो ट्रेंड चलते रहता है यहाँ पर। बताइए, किसी को पशुपालन में से पशुपालन मंत्री बनाएंगे तो हिसाब किताब रखेंगे। अच्छा, भैंस की कितनी कैटेगरी है, गाय की कितनी कैटेगरी है, इनका विकास अच्छा से होना चाहिए, इनका सीमन ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगले दिन खबर आया राज्यपाल से, अब आप शिक्षा मंत्री। अच्छा हाँ, यहाँ कितना भैंस है सब? नहीं समझ आ गया? अब बता, हमको उठा के कल उर्दू पढ़ाने के लिए भेज दे तो क्या पढ़ाएगा आदमी हम ना? हम वहां पॉलिटी पढ़ा के चल आएगा यहाँ पे। अब हमको उठा के आप भेज दीजिए होम साइंस से, वो होता है ना, और करिए ज्योग्राफी पढ़ाने को भेज दो। अरे ज्योग्राफी तो पढ़ाई करते हैं बकलोलिया, दिमाग लगाइए। सोचिए, हमको भी कुछ बोलना चाहिए। हम कम है क्या ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए भेज दो? पूरा इंडिया में नक्शा सबसे, मतलब एटलस जो है, एटलस वगैरह लोगों को पहले ज्योग्राफी में निपटा देते थे लोग, अब अलग से एटलस पढ़ाना पड़ा इस सब चीज के लिए, वो हमने ही चालू किया। ही करी कि हाँ सर ज्योग्राफी पढ़ाने भेज देगा तब। बजट कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, अधिकार राज्यपाल को ही है। हाँ, सब में होता है एकदम सेम। भाग 5 का कॉपी कर दीजिए, कहां पे? भाग 6 में कुछ अंतर नहीं है, बस नाम हल्का सा क्या होगा, चेंज होगा। राज्यपाल का जो पावर है वही वहां पे किसका है? राष्ट्रपति। ये हो गया, समझ में आ गया यहां तक? किसी कोई दिक्कत है? इसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नहीं होता है। जबकि वहां देखिएगा तो हम आपको बताए थे कि बजट प्रस्तुत होता है कितने में? 112 में। उसके बाद प्राकलन बताए थे 113 में, विनियोग बताए थे 114 में, पूरक अनुदान बताए थे 115 में, लेखानुदान बनाए थे 117 में, वित्त विधेयक बताए थे 117 में। पढ़ाए थे ना जी? सेम इसमें भी होता है। तो इसमें क्या आदमी अलग से बताएगा? 202 में क्या है? बजट। तो 203 में क्या होगा? प्राकलन। 204 में विनियोग विधेयक, 205 में अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान, 206 में क्या हो जाएगा? लेखानुदान, 207 में क्या होगा? वित्त विधेयक। बताओ, ये किसी काम का है? आप यहाँ जो पढ़े रहेंगे भाग 5 तो भाग 6 इजीली समझ में आ जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज है, बाकी इन दोनों को दूसरे किसी आर्टिकल से मतलब नहीं है। आप देखिए भाग 5 में कहीं मूल अधिकार का कोई मतलब आया? कोई मतलब नहीं बना यहाँ पे। आगे देखा जाए, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं रहे थे। जैसे 202 के बाद जो प्राकलन वगैरह था वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही बार 213, कितना? 213 किसका अध्यादेश? अध्यादेश। अध्यादेश किसका? अध्यादेश राज्यपाल का। राज्यपाल का क्या चीज? अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश जो होता है ये कब लाया जाता है? आपातकाल की स्थिति में, मतलब एक इमरजेंसी के दौरान लाया जाता है, जब सत्र नहीं चल रहा हो। सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो, ये अजीब टाइप का चल रहा हो, अजीब लिखा है। अच्छा, एगो एक्स्ट्रा आ गया है। हो गया? देखिए ध्यान से, सत्र नहीं चल रहा, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, क्या सत्र के बीच में कोई अध्यादेश आ सकता है?
नहीं आ सकता। बताइए राष्ट्रपति का अध्यादेश कितना में था? देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश अगर पता करना है तो इसमें से लकड़ियां निकाल के आगवा लगा दीजिए। 123 किसका अध्यादेश हो गया? अभी ये आगे देखते उसको कुछ समझ में नहीं आया, इधर तक दूसरे एक कुछ ना कुछ तो होगा ही। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है और इसके अध्यादेश में कोई अंतर नहीं होता। बस क्या है भाई, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही अपना अध्यादेश तब जारी करते हैं जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है तब। इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने है, क्योंकि कि संसद के किन्हीं दो सदनों के बीच में अधिकतम गैप कितने महीने का होता है? 6 महीने। संसद के या विधानसभा के सत्रों के बीच में अधिकतम गैप 6 महीने, इसलिए अधिकतम अवधि 6 महीने। लेकिन रियल में क्या 6 महीने गैप होता है? नहीं, हर 2 महीना बाद तो एगो सत्र मिल जाता है कि नहीं यहाँ पर। लेकिन अधिकतम गैप कितना हो सकता है? अतः राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश की अधिकतम वैल्यू 6 महीने। लेकिन अगर संसद का सत्र चालू हो गया है तो 42 दिन। अगर संसद का सत्र चालू हो गया है तो कितने दिन के अंदर? 42। अगर 42 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं मिला दोनों सदनों का, अगर राष्ट्रपति का भी अगर फाइनल कानून बनाना है तो अनुमोदन कितने सदन का चाहिए? दोनों। और राज्यपाल का भी चाहिए तो दोनों सदन। और दोनों सदन ने अगर पारित कर दिया तो वह अध्यादेश एक परमानेंट कानून बन जाएगा। और अगर पारित नहीं किया तो संसद के सत्र प्रारंभ होने के 42 दिन बाद समाप्त हो जाएगा या 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक राष्ट्रपति या राज्यपाल कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जितना मन उतना जारी कर सकते हैं अध्यादेश। किसी को कोई दिक्कत? जब मन तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या अपने अध्यादेश को बीच में वापस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। आगे बढ़े। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आगे आप बताएंगे आप लोग। अभी किसान जो कानून बनाया गया था 2020 में लॉकडाउन में, वो सत्र ने बनाया था या अध्यादेश था? अध्यादेश। उसे सितंबर 2020 में क्या किया गया था? दोनों सदनों से अनुमोदन किया गया। अब तब से लेके क्या चालू हो गया? विरोध। पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? साइन भी, और दोबारा वापस भी ले लिया। देख रहे हैं राष्ट्रपति को झुंझुना बना दिया है। उन्हीं से कह के अध्यादेश लाइए, कृषि कानून ला दिए, दोनों सदन से पारित हो गए, लीजिए अब साइन कीजिए। साइन हो गया। ओके, 1 साल बाद अब कैंसिल मारिए, कौन सी होगी लो? महाराज समझे में नहीं आया किसी को, समझ में कि नहीं आएगा? तो राष्ट्रपति को भी नहीं समझ में आ रहा क्या करा रहा है भाई। अध्यादेश से लेके ये अध्यादेश समझ में आ गया? किसका अध्यादेश है? राज्यपाल का अध्यादेश। किसी को कोई दिक्कत है राज्यपाल के अध्यादेश में? तो बच्चों का क्वेश्चन होता है राज्यपाल का अध्यादेश वगैरह। राज्यपाल के अध्यादेश को किसकी अनुमोदन की आवश्यकता होती है? हाँ, देखिए किसके सलाह पर आता है? मंत्रिमंडल। लेकिन इसे अस्थायी बनाने के लिए किसके अनुमोदन की जरूरत? विधानमंडल के। जहां विधान परिषद है वहां दोनों चाहिए होगा, और जहां कोई नहीं है वहां केवल विधानसभा है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोल दीजिए? विधानमंडल, दोनों आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? दोनों बोल देंगे तो नहीं समझ में आ जाता जी। चलिए अब जैसे जहां कंफ्यूजन हुआ दोनों बोल दीजिए, विधानसभा है कि विधान परिषद, सीधे बोल दीजिए विधानमंडल। अब जैसे बड़े पापा और चाचा में अंतर नहीं समझा, अंकल बोल दीजिए, दोनों चलाएगा। वही में बड़े पापा को भी तो अंकल बोला जाता है ना। सीबीएसई का है कि नहीं कोई इसमें? हाँ, उसमें सीबीएसई में वहां पे होता है। सीबीएसई में बहुत सारा चीज कॉमन है। आप बोल रहे हैं या तुम बोल रहे हैं समझे में नहीं आता। यू नहीं समझे, सब एक के में लपेट देता वहां पर, उसी में सब कुछ हो गया है। अध्यादेश समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। अध्यादेश अभी बताइए, ये किसका अध्यादेश है? हाँ, इसके जस्ट बाद क्या चालू हो गया था? सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया जस्ट बाद नहीं चालू हो गया था? चलो यहां देखो ध्यान से। एक है मुन्ना कुमार कह रहा है कि सर बड़े पापा को बिग फादर, नहीं गए हो सीबीएसई में तो मत जवाब दो। बिग फादर बिग फादर बता रहा है।
एक लड़का से टीचर पूछे कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहता है कि राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। हिंदी मीडियम वाला था, सेंट बोरियन में पढ़ा है ये। सेंट बोरियन समझते हैं ना, बोरा बिछा के पढ़ने वाला सेंट बोरियन। बताइए, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद जस्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह से यहां 214 में क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में पढ़े? देश के लिए सबसे बड़ा कानून का न्यायालय कौन होता है? उस तरह राज्य के लिए सबसे बड़ा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो बोल दिया जो कह दिया वही हो सकता है। हालांकि हाई कोर्ट का पावर बहुत जबरदस्त होता है, सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष होता है। हाई कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार 1862 में 3 जगह बना था, कलकत्ता, बंबई और बंबई नाम था उस समय, मद्रास। सबसे पहला हाई कोर्ट कौन था? कलकत्ता है। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में। ये बनने में तो 1 साल लग जाता है ना। सोचिए, आजाद गुलामी के वक्त में अंग्रेज 1 साल में बिल्डिंग बना के खड़ा कर देते थे, और हमारे यहाँ जज सब रिटायर हो जाएगा, सब वहां इतना देर से काम करता है। लेकिन ये कानून जो था हाई कोर्ट का, ये भारतीयों को दबाने के उद्देश्य से ज्यादा बनाया गया था। इस वजह से अंग्रेज सब दोबारा जो कानून लाए थे 1935 का, इसके तहत जो हाई कोर्ट है, वर्तमान हाई कोर्ट इसके तहत चलता है। जो वर्तमान हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर है वो किस आधारित है? 1935 के अधिनियम के। लेकिन जो पहला वाला था, अब खुद सोचिए, 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का बैंड बजा दिया था। तो अंग्रेजों ने 1861 में ऐसा कानून लाया कि इनको पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? दबा सके। यहाँ पर हमें अब जैसे भगत सिंह को फांसी दिया गया, भगत सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन वकील चिल्लाते रह गए, लोग कोई कुछ नहीं कर सका। यहाँ पे हैदर अली, वहां पे एक थे हैदर अख्तर जज थे, जो भगत सिंह को जो फांसी से सुनाई जा रही थी ना, वकील लोग तो छोड़िए, बहुत छोटा चीज हो जाता है, जज के आगे वकील छोटा हो जाता है। तो सैयद हैदर अख्तर जो थे जज, भारतीय थे, उस पैनल में तो चिल्लाते रह गए कि कोई साक्ष्य नहीं है, किस आधार पर आप फांसी दे रहे हैं? शक के आधार पर आप किसी को जेल भेज सकते हैं, आप किसी को 2 साल तक जेल रख सकते हैं कि जब तक तुम्हारा साक्ष्य या गवाह ना मिल जाए तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फांसी कैसे दे सकते हैं साक्ष्य के अभाव में? तो चिल्लाते रह गए। आगा हैदर नाम था, आगा हैदर चिल्लाते रह गए, कोई जज नहीं सुना, और जज सब ने भगत सिंह की क्या सुना दी? फांसी सुना दी। आगा हैदर ने अपना जज का पद छोड़ दिया, अब मुंह पे मार दिया अंग्रेजों की, लात मारो ससुरा ऐसे नौकरी को, जो अन्याय होते नहीं रोक सकता है। लेकिन कर क्या सकते हैं हम लोग? एक अंग्रेज सब ने ऐसा कानून ही बना के रखा था कि हम नहीं बचा सकते थे। और 1927 में जब साइमन कमीशन आया था, तो उसी के विरोध में सैंडर्स की हत्या की गई थी, उसका आरोप भगत सिंह को ठोक दिया गया 1931 में, यहाँ पे सजा सुनाया गया। तब 1931 के 4 साल बाद 1935 में एक कानून आया जिसमें अच्छे ढंग से जजों को, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया, जिसमें कई सारा सुधार हुआ था यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, महात्मा गांधी के पास जितनी क्षमता थी वो अपनी उतनी क्षमता का प्रयोग उस समय नहीं किए थे, ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे। इसी वजह से उनको, हम जब भी हिस्ट्री पढ़ाएं आपको, तो ये महात्मा गांधी का जितना हम बढ़िया से समर्थन किए, उतने बढ़िया से उनको इलाजों किए कि भैया आपसे ये गलती हुई थी। लेकिन बात हमें ये भी समझना चाहिए कि अंग्रेज ससुरा सुनता ही नहीं था किसी का। थेतर था, मनवर था एकदम। वर्तमान हाईकोर्ट किस अधिनियम पर आधारित है? 1935 के अधिनियम। लेकिन जब पहली बार आया था तो 1861 के कानून। अरे यार 62 छोड़ो नहीं, बिल्डिंग बनने का टाइम है, ये कौन सा मायने रखता है? मेन अधिनियम कौन सा है? बन के तैयार हुआ था, बस तो बिल्डिंग बनने का टाइम है यहाँ पर। अभी वर्तमान में हमारे हाईकोर्ट की संख्या टोटल कितनी है? 25 हाईकोर्ट है। कितनी हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट।
दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली का और एक जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर तो पहले एक स्टेट था, तो अभी क्या बन गया है, दिल्ली का एक यूनियन टेरिटरी हो गया, केंद्र शासित हो गया। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और जम्मू कश्मीर अपना स्वतंत्र हाईकोर्ट रखते हैं। बाकी के जो 23 हाईकोर्ट है अलग अलग राज्यों में है। देखिए, हाईकोर्ट एक बहुत बड़ा संस्था होता है, तो कहा गया है कि जो छोटे राज्य है उनको मिला के एक ही कॉमन हाईकोर्ट हो जाएगा। समझ में गया? अब जैसे मान के चलिए मेघालय है या सिक्किम है, इन सबको डाल दीजिए आसाम हाईकोर्ट के अंदर में, अगल बगल में दो चार ठो को मिला के एक कॉमन बना दीजिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट। क्या बना देंगे? गुवाहाटी। अब जैसे मुंबई हाईकोर्ट है, गोवा को भी उसी में मिला दीजिए, छोटा मोटा जहां रहेगा। तो 3-4 हाईकोर्ट को आपस में छोटे राज्यों का क्या किया जा सकता है? मर्ज किया जा सकता है। तभी तो 28 राज्य है और केंद्र शासित है। तो अगर राज्यों की बात करेंगे तो 28 राज्य है ना, 28 राज्यों में 23 गो हाईकोर्ट है, इनमें से 2 गो तो केंद्र शासित को चला गया। तो 28 राज्य में 23 हाईकोर्ट है, मतलब कहीं ना कहीं मर्जर किया गया कि नहीं किया गया? आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान समझते आगे। क्या लिख रहा है? 22 मार्च 1916, क्या मतलब है? आगे बढ़े तो हाईकोर्ट की संख्या कितनी हो गई? क्या 2-3 राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है? हाँ, इसका उल्टा सोचिए, अगर कोई राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो क्राइम बहुत ज्यादा हो सकता है। अब उस राज्य में क्राइम अगर ज्यादा होगा, विवाद ज्यादा होगा, तो उस एक ही राज्य के अंदर 2 हाईकोर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसे 2 हाईकोर्ट ना कह के एक ही हाईकोर्ट का ब्रांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रांच। जैसे ये हॉल नंबर 1 है, हॉल नंबर 2 है, हॉल नंबर 3, 4, 5 है कि नहीं है? तो क्या अलग अलग क्लास है? क्या नहीं है, यहाँ ब्रांच है इसी के। अब जैसे अलग अलग जगहों पे लाइव सेंटर है, एप्लीकेशन है, ये सब क्या है? ब्रांच। उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़, उससे भी ज्यादा, अभी नया सेंसन आएगा तो 22 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में क्राइम का रेशियो भी ज्यादा होगा, क्योंकि जहां ज्यादा लोग होंगे, जेन्युइन है कि वहां विवाद ज्यादा हो सकते हैं। जहां लोग कम होंगे वहां विवाद थोड़ा सा कम होता है। तो वहां पे 2 हाईकोर्ट है। मेन हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, जिसका अभी का नाम प्रयागराज हो गया है, तो अभी भी उसका नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट। हाईकोर्ट अपना नाम हम नहीं बदलता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मद्रास हाईकोर्ट अभी लिखता है, मद्रास कब का बदल गया, लेकिन क्या लिखता है? मद्रास हाईकोर्ट लिखता है। तो वहां पर आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का खंडपीठ कहां पर है? लखनऊ में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ब्रांच कहां है? लखनऊ में है। मध्य प्रदेश में भी है, भोपाल में है आपका एक तो हाईकोर्ट, और एक तो यहाँ पर जबलपुर में भी है। 2 जगह पे है हाईकोर्ट उसके भी। तो जब स्टेट काफी बड़े हो, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसमें हाईकोर्ट के क्या खोले जा सकते हैं? ब्रांच खोले जा सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं तो क्राइम अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हाईकोर्ट के ब्रांच खोल देना चाहिए। हाईकोर्ट की चर्चा किस आर्टिकल में? हाँ सर, हम मध्य प्रदेश से हैं, जबलपुर में भी है। तो हम तो बोले ही बाबू कि भोपाल और जबलपुर दोनों में है। ठीक है, जबलपुर का ही होगा ये। आगे देख गया, हाईकोर्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हाईकोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट से नहीं मैच करके पढ़ सकते हैं, मैच नहीं कर सकते। दोनों के पावर्स क्या है? अलग अलग है। अब इन दोनों को पावर अलग अलग। अब जिसे राष्ट्रपति राज्यपाल हल्का हल्का मैच कर रहा था, लेकिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस तरह से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट को बस स्टेट देखना है और सुप्रीम कोर्ट को पूरा देश देखना है। कोई दिक्कत है किसी को? कल हम क्या कर लेंगे? हाईकोर्ट की चर्चा कर देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए।